सर मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी बड़ी अचीवमेंट मेरे को मिलेगी। रोहतक जिले में पूरे में मनीषा जो दलित परिवार से हैं, रहने के लिए घर नहीं है, पूरे रोहतक जिले में 493 नंबर लेके प्रथम है पूरे रोहतक जिले में। सपने जैसा लग रहा है सब कुछ। बेटा सर आप बताइए। जी, इसी कमरे में रसोई है, इसी कमरे में खाना है और इसी कमरे में सोना है, कोई व्यवस्था नहीं है। और इस लड़की ने रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पहला स्थान सरकारी स्कूल विद्यालय के बैसी गांव की चमार जाति से आती हैं। बच्ची बहुत गरीब परिवार से। तो इस लड़की के लिए आप सभी का एक शेयर तो बनता है। आज तक मैंने कभी नहीं कहा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या कुछ भी। इस लड़की के लिए इसने डंका बजाया है, इसको हम हमारे चैनल की तरफ से भी सलूट करते हैं, सलाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं इस बच्ची का। इसने हरियाणा प्रदेश के उन बच्चों के लिए और अभिभावक के लिए एक मैसेज छोड़ा है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ। आज हम मौजूद हैं रोहतक जिले में और रोहतक जिले के विधानसभा महम में मौजूद हैं और महम के बैसी गांव में मौजूद हैं। हम सीधा आपको बता ही देते हैं पर्पज क्या है बैसी गांव में आने का। आज पर्पज है रोहतक जिले में पूरे में मनीषा जो दलित परिवार से हैं, रहने के लिए घर नहीं है, पूरे रोहतक जिले में 493 नंबर लेके प्रथम है पूरे रोहतक जिले में। और 8 साइड से 10+2 का +2 का रिजल्ट अभी जो घोषित हुआ है उसमें डंका बजा दिया है इस बच्ची ने। और ये आज मैं कहूँगा ये चमार जाति से हैं। हम पहले भी किनसे पूछा है, घर वालों से, क्या जाति बता सकते हैं? इन्होंने कहा हाँ कह सकते हैं, ये चमार जाति से हैं। पहले तो मैं घर दिखाना चाहूँगा इस बच्ची का, जिसने पूरे रोहतक जिले में 493 अंक लेके पूरे जिले में डंका बजा दिया है। बैसी गांव है महम का, ये विधानसभा का। और बच्ची के लिए छोटा सा मकान है रहने के लिए, और इसमें भी 15 बंदे रहते हैं छोटे बड़े मिला के। और जिस परिवार के पास रहने के लिए जगह सही सलीके से नहीं है, उस बच्ची ने बड़े बड़े स्कूलों को आज जो करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के आज स्कूल चला रहे हैं। और बड़ी कोटाई एसी बस एसी स्कूलों में पढ़ते हैं, उन बच्चों को पछाड़ दिया है इस मकान में छोटी सी घर की बच्ची ने। तो वास्तव में ही और एक साहसिक कार्य है, और ये जो इस बच्ची ने किया है काबिल तारीफ़ है और चमार जाति से है। इसके साथ साथ यहाँ पे मेरे साथ स्कूल स्टाफ भी मौजूद है। यहाँ पे इनके प्रिंसिपल हैं, टीचरगण हैं, इनसे भी जानेंगे बच्ची ने कभी सोचा था अपने ज़िले में ये बच्ची डंका बजा देगी? तो मेरे साथ हम पहले चलते हैं, इनके प्रोफेसर हैं, उनसे जाते हैं। सर क्या नाम? जय भगवान। क्या कहेंगे जी बच्ची के लिए? बच्ची के लिए तो सर जितना कहें उतना कम है। ये वास्तव में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट मैं कहूँगा। बहुत ही सिंसियर बच्ची। इस सिचुएशन में पढ़ाई एक व्यवसाय बन चुकी है, और आपके जो सरकारी जो विद्यालय थे कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे थे, कहीं ना कहीं बच्चे जा नहीं रहे थे, स्कूल बंद होने के कगार पे थे। अब कुछ आस जगी है इस रिजल्ट में। पूरे हरियाणा प्रदेश में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सब सरकारी की विद्यालय की टॉपर लड़कियां और गरीब घर से। तो क्या घुट्टी पिला दी अब की बार आपने? सर ये अब की बार नहीं, आज एक न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, पिछले 5 सालों में सरकारी स्कूलों ने जो है इम्प्रूव 50 डबल किया लगभग रिजल्ट। तो ये नहीं कह सकते कि सरकारी स्कूल बहुत पीछे हैं। और अब तो +2 में तो पिछले सालों का आप देखिए प्राइवेट स्कूलों से भी बेटर रहता है हमारा रिजल्ट। और एक पिछड़ने का एक कारण थोड़ा सा मैं बताऊं, शायद
यही है कि समाज में एक तरह से ये सोच बन गई थी, ये एक तरह से फैशन मान लिया था प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना। नहीं तो कोई कमी नहीं है, सरकारी स्कूल में बहुत अच्छे एक से एक टैलेंटेड टीचर्स हैं और फैसिलिटीज भी हैं। तो आपके पास मनीषा बेटा नमस्ते, क्या कहेंगे इस बात को लेके? 493 अंक सोचा था, पूरे ज़िले में ही आपने तो डंका बजा दिया, बड़े बड़े स्कूलों को पीछे छोड़ दिया, लाखों बच्चों को पछाड़ दिया आपने और पूरे ज़िले में कब्जा कर लिया आपने। सर ने टारगेट रखा था मेरे लिए कि डिस्ट्रिक्ट तो टॉप करना ही है, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने स्कूल का और अपने टीचर्स का, अपने गांव का नाम रोशन करूंगी और जो सर ने मेरे लिए टारगेट रखा था उसको कंप्लीट करूंगी, अचीव करूंगी। मनीषा माता जी नहीं है? यस सर। नहीं है? नो सर। मकान छोटा सा है? यस सर। कई सदस्य रहते हैं? यस सर। सात समार जाति से है? यस सर। किस तरीके से पढ़ाई की आपने? सर मेहनत है, लगन है, टीचर्स की भी और मेरी भी। आंखों में आंसू क्यों? सर मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी बड़ी अचीवमेंट मेरे को मिलेगी। अब हमें भी कुछ क्या बोले, लड़की भावुक हो चुकी है, कहीं ना कहीं खुशी के आंसू और हमारे भी खुशी के आंसू। बेटा क्या कहे, अब बच्ची बहुत गरीब परिवार से, सर आप आ जाइए। बच्ची भावुक हो चुकी हैं और आंखों में आंसू हैं। किसी आदमी को ज़रूरत हो किसी चीज़ की और वो सपने में भी नहीं सोच सकता हम वो चीज़ अचीव कर सकते हैं, हमारे पास आ सकती है। इस बच्ची ने शायद नहीं सोचा था, लेकिन मेहनत लगातार जारी रही है। चमार जाति से हैं, आरक्षण से नहीं पहुंची यहाँ पे। आप कहते हैं आरक्षण पे लगे हैं, आरक्षण ही यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन जहाँ अच्छाई होती है हम वहाँ पहुँचते हैं और ख़बर वो दिखाते हैं जो सच्चाई होती है। बच्ची वास्तव में ही बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो सर बच्ची की आँखों में आंसू क्यों? सर पहली बात तो यह है कि बच्ची ने वास्तव में एक बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की है और हमारा भी विद्यालय का भी, गांव का भी, अपने डिस्ट्रिक्ट का भी नाम रोशन किया है और ये बेहद खुशी की बात है। खुशी से भी भावुकता है। कुछ बच्ची को अपने पारिवारिक स्थिति पर भी कुछ होता है, माता जी की भी यादगार में, तो बच्ची को हर खुशी के मौके पर हर अपने परिवार के सभी सदस्य याद आते हैं। तो बच्ची ने बड़ी मेहनत के साथ, और मैं कहना चाहूँगा कि बच्ची की वास्तव में जो कहते हैं ना कि पौधे की जड़ों में जान होनी चाहिए। तो अध्यापक तो हर बच्चे को सींचता है, तो मगर जो फल देने वाला है वो होता है जिसके अंदर कुछ ज्ञान करने की ताकत होती है, कुछ लगन होती है और लक्ष्य को प्राप्त करने की कुछ उसके अंदर इच्छा शक्ति होती है, और इस बच्ची में है। बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पावर है इसके अंदर। स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ जी। क्या नाम? अनिल कुमार जी। कितने साल से? मैं यहाँ पर 3 साल से हूँ जी। हाँ जी। सर कहाँ से? मैं निंदाना गाँव से आता हूँ जी। लड़की का सोचा था, लड़की के बारे में आपने सोचा था हाँ लड़की डंका बजाएगी, सबको पछाड़? बिल्कुल। इस बच्ची का मैं शुरू से ही ऐसा था कि ये पढ़ाई में शुरू से ही जो भी एक भी बात बताते थे उसको वास्तव में प्रैक्टिकली सोचती थी, और जितने भी छोरम हैं और भी हैं उनको बाकायदा समझती थी और समझाती भी थी बोर्ड पे, और बच्चों का भी करवाती थी, समझाती थी। और जो भी किसी भी परीक्षा में गई है, चाहे हमारी मैथ की क्विज हो, वहाँ पर भी टॉपर रही है और बड़ी बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट, हमें इस पर गर्व है। और ऐसे बच्चे को दोबारा लौटता हूँ। बेटा रिलैक्स हो चुकी है? यस सर। आंसू क्यों आए? खुशी? सर सपने जैसा लग रहा है सब कुछ। बेटा सर आप बताइए। जी, मनीषा में एक शुरू से ही है ये क्वालिटी, बहुत इमोशनल है ये। जब हमारी फेयरवेल पार्टी हुई थी तो उस टाइम भी बड़ा इमोशनल हो गई। वो क्लिप आपको मैं अगर उपलब्ध हुई तो वो दूंगा ज़रूर, कि उस टाइम भी इसने प्रॉमिस किया था कि सर वी विल नॉट लेट यू डाउन, हम बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे, और वो मनीषा ने करके दिखाया वास्तव में। मैम हम भी रो रहे हैं, बच्ची भी, सबकी आंखों में आंसू।
सर ये शुरू से ही टैलेंटेड रही है, जितनी हमने मतलब एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा पूरी तरह से इसने मेहनत की है। कभी भी हमने सर कितना काम दिया, कभी इसकी ये रिप्लाई नहीं रहा कि मैम काम ज़्यादा है, इतना नहीं हो पाएगा। जितना हम कहते थे मनीषा आपको ये करना है, उतना किया है। बहुत हार्ड वर्किंग सर, चेहरे पर हमेशा स्माइल होती थी, अपनी कभी परेशानी चेहरे पर आने नहीं दी। सबसे बड़ी बात है, कभी इसके चेहरे पर नहीं झलका कि इसके घर में कोई परेशानी है, उस चीज़ को इसने अपनी पढ़ाई के आगे आने दिया हो, वो कभी इसके लिए बाउंडेशन नहीं बनी सर। और हमेशा चेहरे पर स्माइल, कोई भी टीचर, किसी भी टीचर ने कोई भी काम कहा है उस सब कामों के अंदर सबसे आगे रही है ये। और हम आगे भी मतलब मैं तो एक्सपेक्ट करती थी, कहती थी कि मनीषा कुछ ऐसा करो कि हमारा स्कूल, हमारे गांव, हमारे देश का नाम रोशन, और आगे भी आपको वहां तक जाना है। कल भी इवन मेरी बात हुई थी, मैंने इसे ये कहा था, बेटा ये आपकी आगे जाने की एक पहली सीढ़ी है, आपको अभी यहाँ नहीं रुकना है, आपको आगे बहुत जाना है। और इसने किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है। मैम क्या नाम? सोनिया। कहाँ से आप? यही बेंसी से ही हूँ मैं। कितने दिन? मैं यहीं रहती हूँ सर, यहीं की इस निवासी। स्कूल यहाँ 1 साल से, पिछले 1 साल से। तो लड़की काफ़ी टच में है आपकी? हाँ जी, उससे पहले मैं यहाँ एज ए गेस्ट कई सालों से 10-11 साल से यहीं पर थी। फिर परमानेंट। तो जात पात में कितना विश्वास? नहीं, उसमें कोई वो चीज़ कोई इफ़ेक्ट नहीं करती सर। इंसान है, उसको इस चीज़ों से हम नहीं वो कर सकते हैं। हमने कभी इस चीज़ को लेकर कभी भी कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया है सर, और ना ही हम इस चीज़ में कोई वो करते हैं, कोई विश्वास नहीं। ये स्कूल है वैसी गांव का सरकारी विद्यालय सीनियर सेकेंडरी, और पीछे दिखाते हैं अब दलित बस्ती में, यानी कि ये समारोह का मोहल्ला हम सीधी सी कहेंगे, आदम छाती ठोक के कहते हैं, क्योंकि आप बोलते हैं आरक्षण से यहाँ तक पहुँचे, ये बच्ची आरक्षण से नहीं पहुँची, अपने दम पे पहुँची है। बेटा आगे मतलब पैसे नहीं है, और आगे आप प्रोफेसर बनना चाहती हैं, आगे जो ही पढ़ाई होगी काफ़ी पैसा चाहिए पड़ेगा। अब तक तो सर का सहयोग, मैडम का, सर का सहयोग हो गया चुका, पैसा कम लगा। आगे जो ही बाहर जाएंगे तो वहाँ पैसे की स्वाभाविक ज़रूरत पड़ेगी आपको। क्या आपके पास व्यवस्था है, कहाँ से कर पाएंगे? सर अभी तक तो वैसे पीछे कुंडू सर आए तो उन्होंने कहा था हेल्प करने के लिए, और टीचर्स, बलराज कुंडू? यस सर, और टीचर्स भी कहते हैं सर, टीचर्स भी सपोर्ट करेंगे। बेटा कितना पढ़ाई घर पे? सर मैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टाइम देती थी, मैंने कभी खुद पे ये प्रेशर नहीं डाला कि ये चीज़ इतने ही घंटे होनी चाहिए। मैं जिस अकॉर्डिंग इंटरेस्ट बनता था, और स्पेशली मैथ्स पे मैंने एक्स्ट्रा फोकस रखा था थोड़ा, कि मेरे को अपना फ्यूचर आगे मैथ्स में चाहिए था, तो मैं पहले से मैथ्स में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देती थी। तो ऐसा नहीं है घर पे 10-10 घंटा पढ़ाई करना? नो सर, मैं सोचती थी 10 घंटे की बजाय अगर मैं 2 घंटे पढ़ाई करूँ, मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 घंटे किताब उठा के बैठी रहूँ, नहीं, इंटरेस्ट पूरा, एकदम पूरा, चाहे मैं कम टाइम काम करूँ। स्कूल में किस तरीके से? स्कूल में सर एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती थी हमारी, और रिपीट पीरियड भी लगते थे, और सारे टीचर्स टाइम पे क्लास लगती थी हमारी, और टेस्ट पहले चैप्टर पढ़ा दिया और समझाने के बाद टेस्ट होते थे, रेगुलर टेस्ट होते थे। टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करते थे, अच्छे से करवाते थे टीचर्स, जो फाइनल तक याद रहे सर। बेटा 3 बच्चों का मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ, तीनों ने मुझे एक बात बताई है, हमने सिर्फ NCERT की किताबों पे फोकस रखा। आपसे और पूछ रहा, तो आपने कौन सी किताबों पे फोकस रखा? सर NCERT पे ही फोकस रखा है मैंने भी। सब कुछ विश्लेषण हो जाता है NCERT? यस सर। बाकी लोकल प्रकाशक की होती हैं तो फोर्स करते हैं कई टीचर, तो मैं बार बार बोलता हूँ प्राइवेट के, सरकारी, उनका कुछ कमीशन होता है, मुझे नहीं पता। तो कभी आपको फोर्स किया कि टीचर ने, नहीं आप ये लोकल प्रकाशक की ले लो, 3000 की गाइड है, या कुछ भी किताब आती है वो महंगी होती है? नो सर, NCERT स्टडी करते हैं स्कूल में। पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पापा दिल्ली फैक्ट्री में काम करते हैं। अभी है? अभी आए थे पापा, वापस चले गए हैं। दिल्ली फैक्ट्री में काम करते हैं बच्चे के पिताजी, वो कहते हैं ना गुदड़ी के लाल। हाँ जी, कहते हैं गुदड़ी के लाल, हमारे दादा पुरखा बोलते थे गुदड़ी के लाल। तो वो गुदड़ी के लाल ये हैं, गुदड़ी के लाल जो गुदड़ी से निकलते हैं, ये वो लाल हैं, ये उनके देख लीजिए,
आपके ये सर बड़े पापा। बड़े पापा ताऊ जी? हाँ जी। नहीं, ये मेरी लड़की है जी। ये गोद ले रखी छोटे भाई ने। ये 1.5 साल की थी जो मेरे भाई लेके गए थे इनको। उनको ने पाला है, बड़ी किया है, पढ़ाया है। अब परमानेंट गोद है? हाँ जी। तो आप बड़े पापा हो गए? हाँ, मैं इनके बड़ा पापा हूँ। क्या करते हो? मैं ये मजदूरी करता हूँ। अभी कहाँ से आए? अब खेत से आए। कैसे आए हैं मजदूरी करके? देख लीजिए, गुदड़ी के लाल ये हैं सच्चाई में। और मैं सरकार से भी डंके की चोट पे कहता हूँ, मेरी बात मुख्यमंत्री तक भी पहुँचेगी और दुष्यंत चौटाला तक भी पहुँचेगी। इस तरीके की बच्चियों को आप कहते हैं लड़की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूणहत्या पाप है, पता नहीं कितनी स्कीमें चला रखी हैं। तो अब देखना ये भी होगा इस बच्ची को सरकार कितनी मदद कर पाती है आगे पढ़ाई में। प्रोफेसर बनने का सपना है, क्यों बेटा, क्या सपना है? इसे मैथ्स प्रोफेसर बनना है मुझे। मैथ प्रोफेसर पक्का? यस सर, बिल्कुल पक्का। यानी कि डंका बजाना है आगे आगे? यस सर। यानी कि घर को सुधारना है कहीं ना कहीं? यस सर। तो बेटा रात को पढ़ती थी आप? यस सर। कितना? सर जैसे कि पहले जब मैथ्स का काम कर लिया, उसके बाद हर सब्जेक्ट को टाइम देती थी मैं। सर क्या कहेंगे बेटी के बारे में? अभी आगे खर्चा काफ़ी होगा, बेटी बोल रही है, स्कूल वाले बोल रहे हैं टीचर हम मदद करेंगे। चलो आप तो मदद करेंगे, सरकार का भी कोई फ़र्ज होता है? जी, सरकार से भी ज़रूर मदद मिलेगी। हम ऐसा सोचते हैं, ज़रूर ऐसे बच्चों को तो मोटिवेट करना चाहिए और मैं चाहूँगा समाज को भी मदद करनी चाहिए। और सरपंच साहब का तो मेरे पास मैसेज भी आया था कि इस बच्ची को हम सम्मानित करेंगे और आगे भी सपोर्ट करेंगे। तो पूरा गांव ही मुझे लगता है सपोर्ट करेगा। ऐसे गांव ही नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा पूरा महम हल्का और पूरा रोहतक डिस्ट्रिक्ट ऐसी बच्चियों के लिए तो लोग बहुत आगे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। आप इस गाँव की हैं स्पेशली, आप क्या कहेंगे? हाँ जी सर, पूरा गांव सपोर्ट करेगा मनीषा को। इसकी पढ़ाई कभी नहीं रुकने देंगे हम, जहाँ तक ये आगे जाना चाहेगी। हम टीचर्स की तरफ से, गांव की तरफ से और सभी, कोई भी पीछे नहीं हटेगा। मैम के लिए ताली बजा दीजिए, मैं दिखाना चाहूँगा, ये देख लीजिए, आप भी ताली बजा दीजिए मैम के लिए। बहुत अच्छी बात बोली है मैम ने, डंके की चोट पे बोली है। ये होते हैं असली शिक्षक। पहले सुनते थे हम शिक्षक बच्चे के लिए जान दे देते थे, लेकिन इस स्कूल में देखने को मिलेगा, वो भी सरकारी विद्यालय में, बच्चे के लिए जान देने के लिए भी तैयार है ये शिक्षक। पढ़ाई नहीं रुकने देंगे, पूरा गांव पूरा स्कूल सहयोग करेगा बच्ची का। सरकार की देखी जाएगी कितना कर पाती है नहीं कर पाती। बेटा सरकार को क्या किया, अपने मुख से बोलिए, सरकार को क्या कहना चाहती हो? सर मैं यही कहूँगी कि मुझे और जितने भी मेरे जैसे बच्चे उनको हेल्प की जाए कि उनकी पढ़ाई कभी ना रुके। ये सर। क्यों सर? बिल्कुल जी, बहुत ही गुड़िया के नेक विचार हैं कि सरकार को भी चाहिए कि जो भी गरीब बच्चे हैं उनका पूरा ध्यान किया जाए, ताकि ऐसे जो कहते हैं ना कि कमल तो कीचड़ में ही पैदा होते हैं, तो ऐसी गरीबी से निकल करके बच्चा जब उभर के आता है तो वास्तव में समाज के लिए एक ऐसा डायमंड का उदाहरण प्रस्तुत होता है जिससे कि समाज की सोच और दिशा बदल जाती है। तो ये पता लगता है कि वास्तव में जो मेहनत करते हैं बच्चे वह ऐसे ऊपर उठ करके आते हैं और ऐसे ही गाँव का नाम रोशन करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके सभी गाँव की समस्याओं को हल करने का भी प्रयत्न करते हैं। बेटा कितनी उम्र में आपकी माताजी गुजर गई? सर जब मैं 6th क्लास में थी, 11-12 साल की थी। 11-12 साल की उम्र में बच्चे की माताजी भी गुजर गई और फिर भी वो बच्ची कहीं ना कहीं हौसला नहीं आ रही। इस बात से एक तो बात साफ हो चुकी है, ऊंची बिल्डिंग, बसें एसी की, और एसी क्लासेस में बैठने से पढ़ाई नहीं आती, कोट टाई लगाने से। ये देख लीजिए, दलित वर्ग चमार जाति से छोटे छोटे 2 कमरे, उसमें भी 10 लोग रहते हैं। इस बच्ची ने पूरे रोहतक ज़िले में डंका बजा दिया है, एक सबक दिया है, एक मैसेज दिया है। पढ़ाई के लिए हमें सुविधाओं की ज़रूरत नहीं है, जज्बा होना चाहिए, मन होना चाहिए, बच्चे में टैलेंट होना चाहिए, बच्चे में रुचि होनी चाहिए। क्यों सर? जी सर। क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात बोली आपने। बच्चे में अगर दृढ़ निश्चय है और मेहनत करता है, अपने सही रास्ते पे चलता है, कुछ भी अचीव कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब की बार क्या रिजल्ट आएगा, जब क्या सोचें? कितने बच्चे अभी आपके विद्यालय में सरकारी में? अभी टोटल 197 हैं, 6 to कम बच्चे जी 6 to 12। अभी आस करते हैं कोरोना के बाद शायद कुछ आपका? जी
ज़रूर हम सोच रहे हैं स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और बहुत और भी बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं और नेक्स्ट जो भी आने वाले सेशंस आने वाले ईयर्स हैं हम चाहेंगे कि हमारे स्कूल से ज़रूर टॉपर बच्चे निकलें। मैम 2 शब्दों में। हाँ जी सर, हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले उसके अंदर भी आगे आने वाले सालों में भी हमारे ही स्कूल से पहले भी ऐसे टॉपर बच्चे निकलते रहे हैं, आगे भी निकलते रहें। तो इसके लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे। सभी शिक्षक इसके अंदर अग्रसर हैं, कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे और इसके लिए हम मनीषा को फिर से बधाई भी देते हैं और हम सब इसके साथ हैं और कभी भी हम पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू मैम। बेटा एक आखिर में और एक बात मेरे मन में रहेगी, वो और पूछना चाहूँगा, कितना टीवी देखती थी, कितना खेलती थी, कितना मोबाइल? सर नहीं, टीवी मैंने जब मैं 12th क्लास में थी मैंने जुलाई में बंद करवा दिया था। ना खुद देखा ना मेरे बहन भाइयों को देखने दिया। कहते थे तू मेरे को टीवी नहीं देखने देती। मैंने कहा कोई बात नहीं, एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद देख लेना, फाइनल एग्ज़ाम हो जाएंगे जब देख लेना। फ़ोन में बिल्कुल दूर थी, व्हाट्सअप फेसबुक वगैरह सबसे बिल्कुल दूर थी, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। और खेलना सर खेलती तो थी माइंड फ्रेश करने के लिए। घर का काम अगर आप भी बड़े स्कूल वालों की तरह अंदर घर का नो सर घर का काम सर करते थे। सारा करते हैं सर, यानी कि जो काम लड़की को आने चाहिए। यस सर, जो काम एक लड़की को आना चाहिए वो मैं सारा कर लेती हूँ। क्यों जी, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ जी, हम तो कोशिश बतेरी करी है जी। हम माँ है जी खुद जमन वाली, तो जी हमने लड़की को कोशिश करी है पढ़ाने के लिए कि हमारी लड़की आगे निकले। थैंक यू। मैं दोबारा से एक बार मकान दिखाना चाहूँगा गुड़िया का। उन बच्चों के लिए एक शिक्षा है, एक सबक है, जो हमेशा व्यवस्था का रोना रोते रहते हैं अभिभावक के सामने। मुझे जूते बढ़िया चाहिए 5,000 वाले, मुझे टाई चाहिए 500 रुपये की, मुझे कोट चाहिए 10,000 रुपये का। उन बच्चों के लिए मैं एक मैसेज दोबारा से दिखाना चाहूँगा। ये इस बच्ची का छोटा सा जो मनीषा है, रोहतक जिले में प्रथम चमार जाति से बिना आरक्षण के आपके दम पे यहाँ पे पहुँची है। इनका मकान देख लीजिए आप, छोटा सा मकान है, ये देख लीजिए झोपड़ी है और ये इनका छोटा सा मकान है जहाँ पे मनीषा अपनी पढ़ाई करती हैं और रोहतक जिले में प्रथम आयु प्रोफेसर बन के रहेंगी, उनका अटल इरादा है। और आप मेरे साथ देख रहे हैं ना यहाँ पे एसी कमरा है और ना यहाँ पे अलग अलग रूम हैं और ना यहाँ पे कोई बेड है। आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, एक कमरे में, इसी कमरे में रसोई है, इसी कमरे में खाना है और इसी कमरे में सोना है। कोई व्यवस्था नहीं है। और इस लड़की ने रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पहला स्थान सरकारी स्कूल विद्यालय के बैसी गांव की चमार जाति से आती हैं। तो इस लड़की के लिए आप सभी का एक शेयर तो बनता है। आज तक मैंने कभी नहीं कहा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या कुछ भी। इस लड़की के लिए इसने डंका बजाया है, इसको हम हमारे चैनल की तरफ से भी सलूट करते हैं, सलाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं इस बच्ची का। इसने हरियाणा प्रदेश के उन बच्चों के लिए और अभिभावक के लिए एक मैसेज छोड़ा है। तो शायद ही हमारी बात पूरे हरियाणा प्रदेश में जाएगी और हरियाणा सरकार को भी कहेंगे इस बच्ची के लिए अच्छा से एक मकान की व्यवस्था करवाई जाए और उसके साथ ही पढ़ाई का खर्चा पूरा सरकार उठाए। प्रोफेसर लड़के बनना चाहती हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।